अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार खान। ज़िला नौशहरा में वाक़ दारुल उलूम हक्कानिया एक बार फिर ख़बरों की ज़ीनत बन चुका है। जुम्मे की नमाज के बाद होने वाले एक खुदकश हमले में जमात उलमा इस्लाम समील हक ग्रुप के सरबरा और मदरसे के नायब मोहतमिम मौलाना हमीदुल हक समेत 6 अफराद शहीद जबकि 12 ज़ख्मी हुए। हमले की ज़िम्मेदारी फितनतुल अल खवारिज के गुरों ने कबूल की है और मौलाना हमीदुल हक के शहादत की वजह हालिया दिनों में उसका एक बयान बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था जो लोग ख़वातीन के तालीम के ख़िलाफ़ है वह दरअसल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन इस वाक़या ने कई अहम सवालात को जन्म दिया है। क्या ये हमला अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल का नतीजा था? क्या मदरसे की सियासी और मजहबी रसूख ने उसे हदफ बनाया या फिर इस साजिश के पीछे कोई और बड़ी साजिश कारफरमा है? मौलाना हमीदुल हक एक मारूफ मजहबी व सियासी रहनुमा थे जो मौलाना समीउल हक के साहिबजादे थे। 2018 में अपने वालिद की शहादत के बाद उन्होंने जमात उलमा इस्लाम सीन की क़यादत संभाली। उनका सियासी सफ़र 2002 में उस वक्त शुरू हुआ जब वो मुत्तहिदा मजलिस अमल यानी MMA के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान की सियासत में भी असर रसूख रखते थे और तालिबान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी शामिल थे। दारुल उलूम हक्कानिया जो 1947 में कायम हुआ पाकिस्तान के नुमाया दीनी मदारिस में शुमार होता है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ दीनी तालीम का मरकज़ नहीं बल्कि ख़ित्ते में एक सियासी और अस्करी तारीख़ का भी एक अहम हिस्सा है। तालिबान की नर्सरी भी कहा जाता है क्योंकि कई अफ़गान तालिबान रहनुमा यहीं से फ़ारिग़ुल तहसील हुए। मगर मौलाना हमीदुल हक ने इन बातों की तरदीद की है और उनका कहना था ये बातें बिल्कुल सच्चाई पर मबनी नहीं और इसमें कोई हकीकत नहीं। इसके अलावा ये मदरसा हमेशा से हुकूमती पॉलिसियों में अहम किरदार उन्होंने अदा किया है और मुख्तलिफ अदवार में उसे माली इमदाद भी दी जाती रही है, जिस पर अपोजिशन जमातें कड़ी तनकीद करती रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मदरसे को ग्रांट जारी किए जिसने कई सवालात को जन्म दिया। ये मदरसा सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक सियासी और अस्करी मरकज़ भी रहा। 2001 में जब अमरीका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो उस वक़्त इस मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद तालिबानी हुकूमत का हिस्सा बने। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे के लिए भी कई मौक़ों पर हुकूमत ने दारुल उलूम हक्कानिया के उलमा से मदद तलब की ताकि दहशत गर्दी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। तजियाकारों के मुताबिक दारुल उलूम हक्कानिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सियासी स्ट्रेटजी यानी हिकमत अमली में एक कलीदी हैसियत रखता है। 2021 में जब अफ़गान तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया और एक अबूरी हुकूमत तश्कील दी, उस वक्त इस हुकूमत में दारुल उलूम हक्कानिया के कई फ़ारिग़ुल तहसील तलबा वज़ारती ओहदों पर फाइज हुए। मगर इन बातों की भी मौलाना हमीदुल हक ने 2021 में तरदीद की थी। अब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।